हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज हम बनाने वाले हैं किनुआ पुलाव। ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है और इसमें हम जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो है किनुआ। किनुआ एक टाइप का ग्रेन होता है जिसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बहुत ही कम रहता है। वेट लॉस करना चाह रहे हैं या जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। किनुआ ईजिली जनरल स्टोर्स में या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 कप किनुआ, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी धनिया पत्ती जिसको हम बाद में बारीक काट लेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर, फ्रेंच बीन्स और शिमला मिर्च और आधे कप मटर के दाने, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, नमक स्वाद अनुसार लें। सबसे पहले हम किनुआ को धो लेते हैं। एक बाउल में हम किनुआ डाल देंगे और उसके ऊपर से पानी डालेंगे। जैसे कि हम चावल को धोते हैं बिल्कुल उसी टाइप से हम इसको धोएंगे। बस एक छन्नी का यूज़ करेंगे क्योंकि किनुआ दाना बहुत बारीक होता है। अगर छन्नी का यूज़ नहीं करेंगे तो ये दाना नीचे से बह जाएगा। इस टाइप से आप इसको धो लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो दाने हैं वो छन्नी पे सेटल हो गए हैं। इसको हम वापस से धो लेंगे। किनुआ को आप 2 से 3 बार धोएंगे। ये जो पानी बचा है ये किसी यूज का नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बाउल में कलेक्ट किया था। अब हम किनुआ में 1 कप पानी डाल के इसको फूलने के लिए रख देंगे। कुकर हीट होने के लिए रखेंगे। इस पे हम घी डाल लेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बस हमें घी या ऑयल का कम यूज करना है क्योंकि हम हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। फ्लेम हमको यहाँ पे मीडियम रखना है। बीच बीच में इसको चलाते जाएंगे। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम टमाटर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको भी भून लेंगे। अब यहीं पे हम नमक डाल रहे हैं। आप याद रखें नमक पूरे पुलाव के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है। ठीक से मिला लेंगे अब इस सबको भी। टमाटर जब भुन जाएगा तो हम यहाँ पे सब्जियां डालेंगे। आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं। अब हम सब्जियों को भी भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हम फ्लेम लो कर लेंगे और सब्जी को चला लेंगे। अब यहाँ पे पिसा मसाला डाल लेंगे, हल्दी, लाल मिर्ची, गरम मसाला और 1 मिनट में इसको भी भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाएगा। फ्लेम हमको यहाँ पे लो रखनी है। एक मिनट हो गया है। अब मैं यहाँ पे किनुआ डाल रही हूँ। मैंने 1 कप किनुआ को 1 कप पानी में भिगोया था। अब 1 कप पानी और डाल लेंगे, मतलब 1 कप किनुआ के लिए 2 कप पानी लगता है। अब यहाँ पे हमको फ्लेम को मीडियम हाई कर लेना है और किनुआ को तब तक पकाना है जब तक पानी में एक उबाल नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 3 मिनट में पानी में उबाल आ गया है। अब हम किनुआ को 10 से 12 मिनट पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे।
आप ध्यान रखें कि किनुआ को जब हम लो मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं तभी ये ठीक से पकता है, अदरवाइज ये कच्चा रह जाता है। इस सबको मिला के मैं ढक्कन लगा देती हूँ। किनुआ को हम लो मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, इसलिए इसमें सीटी नहीं आती है, फिर भी ये पक जाता है। जैसे ही 12 मिनट हो जाएंगे हम फ्लेम बंद कर लेंगे और प्रेशर रिलीज होने के बाद ही हम इसको खोल के देखेंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है। अब मैं इसको खोल के देख लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि किनुआ पक चुका है। ये जो इसमें रेशे जैसे निकले हैं, इसका मतलब ये है कि किनुआ ठीक से पक चुका है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा खिला खिला बना है। यहीं पे अब हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ट्राई कीजिए रेसिपी और आपके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।